अगर हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सर हमारे सामने ऐसे लग रहा है जैसे कोई जहाज बनी है, जैसे शिप बनी हुई है, ऐसा लग रहा है ना। तो सभी के अंदर सर एक लाइन दिखाई दे रही है, सभी के अंदर ये वाली ऐसी लाइन दिखाई दे रही है। थोड़ा सा वो बड़ा कर लेते हैं, इसमें थोड़ी ज्यादा लाइन्स है, इसमें लाइन्स है। सर जब यहाँ देखते हैं तो इससे तो हम पता नहीं कर सकते क्योंकि सर इसमें 1 लाइन है, इसमें 3 लाइन्स है, इसमें 2 लाइन्स है। फिर हम क्या देखते हैं कि सर यहाँ पर इसके जैसे यहाँ पर कुछ 3 का टाइप का दिखा रहा है, यहाँ भी कुछ 3 टाइप दिखा रहा है, यहाँ भी दिखा रहा है, लेकिन सर यहाँ पे केवल कितना है, 1 है, और यहाँ लाइन्स भी नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है, लाइन्स भी नहीं है, सिंगल लाइन है, और साथ ही सर इसके ऊपर भी अलग ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी सभी में अगर हम देखा जाए तो ये तीनों के अंदर यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है तीनों के अंदर, और केवल बी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर पता कर लीजिए, मैं फिर पोल लगा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का मैं पोल लगा रहा हूँ। हाँ ये क्वेश्चन टफ था, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स का आंसर सही रहा है। इसी पे डिस्कस करते हैं। देखो अगर इस क्वेश्चन पे डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर एक तो हमें राउंड दिखाई दे रहा है सभी के अंदर, ठीक है। जैसे ये इधर किधर जा रहा है, ये एक अपना क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये फिर से कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में, और ये भी कहाँ जा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह अगर देखा जाए तब तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप ये वाला यूज नहीं करो, जैसे मान लो ये वाला तरीका आपने नहीं यूज किया, फिर आप कौन सा करोगे, फिर आप कहोगे सर यहाँ पर क्या देखते हैं कि सर इस एरो के पास में यहाँ एरो बनी हुई है और ऐसे लाइन आ रही है। आपने क्या देखा कि सर जो ये लाइन्स आ रही है ना, ये इसके अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है ना। यहाँ क्या देखा कि सर ये तो इस लाइन इसके पास ही नहीं, ये तो इससे दूर है, लेकिन ये जा तो कहाँ रही है, इसके अंदर की तरफ ही जा रही है ना, इसके भाग के। इसमें क्या देखा कि सर यहाँ ये बाहर की तरफ निकली, इसके पास में तो है लेकिन ये इधर जा रही है, जबकि इसको जाना इधर था। इसमें देखो तो ये सर इधर जा रही है और इसके पास में है। तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो इसलिए हो जाएगा कि सर ये यहाँ पर इसके अंदर अंदर वाले भाग की तरफ जा रही है, यहाँ भी अंदर वाले भाग की तरफ जा रही है, यहाँ भी ये अंदर वाले भाग की तरफ जा रही है, लेकिन सर ये इसका अंदर वाला भाग तो ये है, लेकिन ये इस बाहर की तरफ जा रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। क्या इसके अलावा और भी कोई इसके अंदर मेथड लग के और बन रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं। दूसरा कि सर ये दोनों इसके पास पास में है, यहाँ भी सर ये इसके पास वाले में आ गया, ये भी इसके पास वाले में आ गया, और ये इसके दूर वाले में, तो ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। तो यहाँ मतलब 3-4 ऑप्शन है, तो ये क्या हो जाता है, एक अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आते हैं। और आपके नवोदय के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस थोड़े कम दिए जाते हैं, शायद दिए भी नहीं जाते, क्योंकि वो क्या कि एक ही अगर 3-3 ऑप्शन आएंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, इसलिए। ठीक है, ये तो ऐसे कि बुक में दिया हुआ तो आपको सोल्व करवा दिया। जिन्होंने ए किया है वो भी राइट है, बी वाले भी राइट है और सी वाले भी राइट है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को राइट किया था। ठीक है, मैंने ऑप्शन नंबर सी को राइट किया था। बाकी अगर किसी का ए बी और सी तीनों जो राइट है उन तीनों का राइट है, क्योंकि तीनों अलग अलग मेथड से अगर देखें तो कोई ना कोई डिफरेंट निकल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा जिसमें एक से ज्यादा आंसर हो। सर चलिए सर मुझे एक और मेथड बताना। बताओ बताओ। सर सी में है ना, ए बी डी में सारे जो वो एरो है ना, वो स्ट्रेट है बिल्कुल, और जो सी में है ना, वो जो नीचे वाला है ना, वो टेढ़ा जा रहा है थोड़ा। हाँ वो टेढ़ा जा रहा है, वो मैंने इसलिए नहीं बताया, हो सकता है कई बार डायग्राम बनाए तो उस समय मिस्टेक हो सकती है। बाकी ये वाला भी सही है,
कि टेढ़ा भी जा रहा है, वो इसलिए नहीं, कई बार हो सकता है बनाते समय उसको ऐसे बना दिया होगा, लेकिन बाकी अगर वैसे अगर देखा जाए कि एग्जाम में अगर ऐसा दिखे तब तो आपको ये ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक इसका डिफरेंट तरीका। गुड, चलिए आगे क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा आपको सोचने में, इसलिए मैं अभी पोल नहीं स्टार्ट कर सकता, क्योंकि इसको आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, इस पे पता माइंड चल लगाओ। गया आंसर। नहीं बोलना नहीं है ना, सभी स्टूडेंट्स को पता चलने तो, सभी को आगे लेके बढ़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी किसी को पीछे रख देंगे, नहीं, सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं पोल स्टार्ट करता हूँ, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, ओके, ये किया पोल स्टार्ट आपका, और ये 30 सेकेंड्स ये लीजिए। ओके, बताते हैं इसका। देखो, अगर इस क्वेश्चन में हम देखना चाहें तो हम क्या देखेंगे, आपको कि सर सबसे पहले यहाँ पर हम एक इस एरो से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि सर ये एरो अप है, इसका जो माउथ है वो किधर है, एरो की किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ देखा तो सर एरो चलेगी नीचे की तरफ, यहाँ वापस ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ। तो सर यहाँ तो आपके पास में अगर देखें तो दो डिफरेंट हो गए, और किसी भी डायग्राम में किसी भी क्वेश्चन में टू डिफरेंट नहीं हो सकते, दो अलग नहीं हो सकते, तो इस तरह हम इसको पता नहीं कर सकते। दूसरा क्या देखें कि सर हमने देखा कि ये नीचे की तरफ है, इसमें भी नीचे की तरफ है, इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे, तो इससे तो कोई डिफरेंट नहीं हुआ, तो इससे भी हमें पता नहीं चला। सेकेंड बात, हमने देखा कि सर यहाँ एरो ऊपर है, ये नीचे है, ये दोनों यहाँ पर एक ही दिशा में है नीचे की तरफ। ये देखा तो ये दोनों सर एक दूसरे की, एक डाउन है तो एक अप है, और यहाँ ये दोनों फिर से क्या हो गया, अगर इनको देखे तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यानी कि दो डिफरेंट हो गए, तो ये वाला मेथड भी यहाँ पर काम नहीं किया अपना। इसके बाद में एक और मेथड यूज करते हैं। हमने देखा कि सर ये टी ऊपर की तरफ बना हुआ है, यहाँ नीचे की तरफ है, यहाँ ऊपर की तरफ है, और यहाँ ऊपर की तरफ है। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा कि सर इसमें टी आप ये भी तो कर सकते हो कि नीचे की तरफ है, इसका मतलब इसमें दो टी आ गए, तो ये वाला मेथड हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस हिसाब से देखें तो नीचे की तरफ भी तो टी है, तो ये वाला मेथड भी यूज नहीं होगा। दूसरा हमने क्या कहा कि सर आपके पास में ऐसा डायग्राम बना हुआ है, इसमें भी ऐसा बना हुआ है, इसमें भी ऐसा बना हुआ है, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा डायग्राम नहीं है। तो जब इसमें डायग्राम ही नहीं है तो सबसे बेस्ट अपना कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया हमारा, ऑप्शन मुझे नंबर डी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए, कोई कुछ कह रहा है, क्या कह रहे हो, मुझे आपकी स्क्रीन, मुझे तो आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, आपके कोई नेटवर्क इश्यू है, तो आप एक काम कीजिए, पर क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरे को आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही है, आपके नेटवर्क इश्यू चल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पोल स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर पोल स्टार्ट कर दिया जाए, चलो सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, फिर 30 सेकेंड्स देंगे, जल्दी से इसको सोल्व कर लीजिए। तो चलिए, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए पोल स्टार्ट करते हैं। और ये लीजिए पोल स्टार्ट कर दिया आपका।
12 स्टूडेंट्स ने आंसर पुट अप कर दिया है, एक स्टूडेंट नहीं किया है, तो जिन्होंने नहीं किया या तो पोल पे कर दीजिए या फिर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अंशिका कुछ कहना चाहते हो? सर पोल लगा दीजिए। मैंने पोल लगा के पोल क्लोज भी हो गया, शायद आपको नहीं दिखाई दिया होगा, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अपना आंसर। ओके ठीक है सर। अंशिका, और अंशिका ने तो आंसर दे दिया। अच्छा अंशिका भी ज्वाइन किए, तो आप अपना आंसर कर दीजिए। देवांश आपने पोल पे टिक क्यों नहीं किया, ना ही आपने कमेंट बॉक्स में किया? देवांश, देवांश मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? देवांश, ओके आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, देखो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आपसे बात करूंगा फिर, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या देखें, हमने देखा कि सर यहाँ पर सबसे पहले एक स्क्वायर बना हुआ था, ठीक है। स्क्वायर के बाद में यहाँ पर दो ट्राइंगल त्रिभुज बने हुए थे, और वो दो ट्राइंगल मान लेते हैं इसके आईज है, ये इसका क्या हो गया नोज, और ये इसका क्या हो गया आपका माउथ हो गया, और ये इसके क्या हो गया दो ईयर यानी कान बन गए। और कान किसके बने हुए हैं, तो आपको हो गया सर कान में आपके सर्कल दिए हुए, वृत्त दिए हुए, ओके। यहाँ क्या देखा कि सर यहाँ भी आपके यहाँ पर आईज में सर्कल बन गए, यहाँ आपके ट्राइंगल त्रिभुज आ गए, ईयर्स की जगह कान की जगह नोज ऐसा बन गया रेक्टेंगल, और माउथ बन गया आपका स्क्वायर, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि सर इस बार इसका जो फेस है वो कैसा है, राउंड टाइप का है, सर्कल टाइप का है। फिर यहाँ पर इसके ईयर बन गई, अब इसके जो ईयर, ओवल भी बोलते हैं ना। हाँ ओवल हो गया ये, ठीक है। सर यहाँ पर हमने क्या देखा कि सर इसका जो ईयर है, दो कान है, वो एक कान तो ट्राइंगल का बना हुआ है, एक ईयर तो, और एक ईयर बना हुआ है सर्कल का, यानी एक कान वृत्त का बना हुआ है, एक कान त्रिभुज का बना हुआ है। और इसी तरह एक आईज भी आपकी किसकी है, एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है, यानी कि एक वृत्त है एक त्रिभुज है। अब क्या इसके अलावा नेक्स्ट में क्या देखा कि सर इस बार इसका जो फेस है वो कैसा है, वो एक ट्राइंगल के जैसा है, यानी कि एक त्रिभुज के जैसा है। और इसके जो ईयर्स हैं, कान है, वो हमारे कैसे रेक्टेंगल के, और इसकी आईज हमारे स्क्वायर वर्ग के हैं। अब सर इसमें डिफरेंट किसे पता करें, क्योंकि अगर इस तरह जैसे फेस देखें तो इन दो में स्क्वायर आ गया, इसमें ओवल आ गया, और यहाँ पर ट्राइंगल आ गया, यानी यहाँ पर त्रिभुज आ गया, तो इस तरह तो डिफरेंट कर नहीं सकते। दूसरा सर अगर इनके आईज का देखें तो सब में अलग अलग प्रकार की आईज है, सब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आईज है, और ईयर्स भी सब में डिफरेंट डिफरेंट है। तो फिर क्या करें, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने देखा कि सिर्फ इन इसकी दोनों आईज एक जैसी दिखाई दे रही है, दोनों ईयर्स इसके एक जैसे, यानी कि सेम है, अगर सर्कल सर्कल ट्राइंगल हो तो ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर बी में क्या देगा, सर इसकी भी आईज दोनों एक ही फिगर से बनी हुई है, दोनों सेम शेप की है, इसी तरह यहाँ भी जो है वो समान आकृति है, सेम शेप की, जैसे दोनों त्रिभुज ट्राइंगल है। इसी तरह ऑप्शन नंबर डी में भी सर इक्वल है, लेकिन सर ऑप्शन नंबर सी में एक सर्कल एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल एक सर्कल, यानी कि इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट है। तो और यही आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में हुआ क्या कि इस ऑप्शन नंबर सी की जो आईज है और जो ईयर्स हैं वो दोनों सेम शेप के नहीं बने हुए, जैसे दोनों आईज सेम शेप की नहीं है और दोनों ईयर्स भी आपकी सेम शेप के नहीं है, दोनों जो आंखें वो समान समान ज्यामिति के नहीं है, और ना ही दोनों जो कान है वो समान ज्यामिति के हैं, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। और बाकी ए बी और डी तीनों में क्या है वो सेम है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का पोल स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास पहले 30 सेकंड्स आपको सोचने के लिए दिया जाएगी, और उसके बाद 30 सेकंड्स में आपको पोल में दी जाएगी। ओके चलिए पोल लगा देते हैं हम, और ये लीजिए आपके लिए आपका अच्छा सा पोल, और ये आया आपका पोल।
आंसर कीजिए पोल में। चलिएगा डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। हमने क्या देखा कि सर हमने देखा कि सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में देखा, इसके ऑप्शन नंबर ए में ऐसा क्वेश्चन मार्क बना हुआ था और ये सभी में बना हुआ है, इसके नीचे की पट्टी ये भी सभी के अंदर है। फिर क्या देखा कि सर इसके ऊपर 3 लीव्स, 3 पत्तियां बनी हुई है, ऐसा लग रहा ना। जब सर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी कितनी है 3 है, यहाँ पर इस बार कितनी है 4 और यहाँ पर भी कितनी है 4, यहाँ पर कितनी 2 और यहाँ पर भी कितनी 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। वैसे होना कितना चाहिए था, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ 3 यहाँ 3 4 4 2 2 तो यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, लेकिन कितना हो गया 2, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सी, इसका एक राइट आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 पे डिस्कस करते हैं और आपको पहले आंसर बताना है। क्या कहे सर आप ये सेंड करेंगे? क्या कहा, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप ये सेंड करेंगे? सेंड क्या करेंगे, ये पेपर आप सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे? ये डिफरेंट फिगर वाला है, ये भी मैं, चलो ये भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। वैसे ये कर दिया मैंने पहले, इस पे डिस्कस कर रहे हैं आज मैं डिफरेंट फिगर और सेम फिगर दोनों कर दूंगा। जिन्होंने डिफरेंट फिगर नहीं किए वो डिफरेंट फिगर भी सोल्व कर लेना और सेम फिगर भी सोल्व कर लेना, और जिन्होंने डिफरेंट फिगर किया वो सेम फिगर सोल्व कर लेना। ओके, इस पे इसको सोल्व कर लीजिए आप। इसका फिर लगा देता हूँ पोल। चलिए मैं इसका स्टार्ट करता हूँ पोल। पोल स्टार्ट हो चुका है, पोल दीजिए, ठीक है। जिनल अगर आप कमेंट बॉक्स में कर देते हो उसके बाद भी आपको पोल में आपको आंसर देना है, ठीक है। अगर पोल दिखाई दे रहा है तो पोल में आंसर करना जरूरी है। जिन स्टूडेंट्स को अगर पोल दिखाई दे रहा है तो उनको पोल करना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन ज्यादा स्टूडेंट्स का रॉन्ग हो गया, हाँ थोड़ा एक कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है, इसलिए देखिए समझिए। यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या देखा कि सर इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है, जो इसका जो अगर कहें कि जिसका जो टॉप है वो किधर है, इसके सेंटर में है। ये इसका सेंटर है ना, यहाँ पर भी इसका आ गया। सर यहाँ पर तो इसका जो अगर हम इसका टॉप कहें, ये कहाँ पर चला गया, ये तो इससे दूर जा रहा है, लेकिन इसका जो है इसका सेंटर तो कहाँ पर है, इधर है। क्या ये सेंटर के ऊपर है ये, जबकि इन दोनों का कहाँ पर था, दोनों का सेंटर पे था, इसका सेंटर पे नहीं है ना। तो जब सेंटर पे नहीं तो ये तो इससे डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ पर 2 डिफरेंट है। तो ये वाला मेथड हमारा क्या नहीं करेगा, इसमें वर्क नहीं करेगा। दूसरा देखिए, दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमने देखा कि सिर्फ इसका जो ब्लैक डॉट है, दोनों ही ब्लैक डॉट इन दोनों फिगर्स के अंदर है।
एक सर्कल के अंदर है, एक सर्कल और ट्राइंगल के अंदर है। दूसरा, इसमें जो दोनों डॉट्स है, एक डॉट सर्कल और इसके अंदर है, जबकि एक डॉट इनके, दोनों ही आपके जो फिगर्स है उनसे बाहर है। इसके अलावा क्या हुआ कि जो इस यहाँ पर जो डॉट्स है वो एक डॉट तो इसके फिगर के अंदर है, लेकिन एक डॉट दोनों फिगर के बाहर है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लेकिन जब इसमें देखें तो डिफरेंट हमने क्या कहा, हमने कहा कि सर ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि जो दोनों डॉट्स हैं वो आपकी फिगर्स के इनसाइड है, लेकिन जब बी सी और डी में देखा तो एक डॉट क्या हो रही है, दोनों फिगर से बाहर हो रही है, दोनों आकृतियों से क्या है, बाहर की तरफ है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, दोनों ही डॉट्स आपकी फिगर्स के अंदर है, यानी आकृतियों के अंदर आ जाती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे सी को मान लिया था, लेकिन अगर आप सी को बना लेते हो तो फिर आप फिर कैसे कह सकते हो कि सर ये सेम है, जैसे ये तो इसके सेंटर पे आ गया, ये भी इसके सेंटर पे आ गया, तो क्या ये इसके सेंटर पे है, क्योंकि सेंटर तो देखो कहाँ होगा, बीच में होगा ना, क्या सेंटर यहाँ पे हो सकता है, सेंटर तो यही होगा, तो सेंटर पे नहीं है, इसलिए इसका मतलब तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो गए। फिर ऐसा मेथड हमें ढूंढना पड़ेगा, ऐसा मेथड हमें फाइंड करना पड़ेगा जिससे एक डिफरेंट हो जाए। फिर दूसरा मेथड हमने क्या देखा कि सर डॉट्स का देखा कि एक डॉट जो यहाँ पर दोनों डॉट है वो दोनों के अंदर है, यहाँ पे बाहर है, यहाँ भी बाहर रहेगी और यहाँ भी बाहर रहेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो फटाफट बता दीजिए, अपना हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, मैं पहले उनका डाउट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। पूरी ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखें तो सबसे पहले क्या देखा कि सर इसमें कुछ नंबर्स लिखी हुई है और सभी में बराबर नंबर लिखे, 1 2 3 4 5 सभी में लिखा हुआ है। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी में नंबर को आगे पीछे कर दिया। हम किस लिए देखे, हमने देखा कि सर क्या यहाँ पे किसी जगह कोई ऐसा नंबर हो जहाँ पर कंजिक्यूटिव नंबर्स नहीं हो, क्रमागत संख्याएं नहीं हो, लेकिन सभी के अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या देखा, हमने देखा कि सर जब 1 2 3 4 5 यानी इस ऑर्डर में चल रहा है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, फिर 1 2 सर यहाँ पर तो 3 आना चाहिए था, 4 कैसे आ गया, क्या यहाँ आगे भी कैसा क्या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि सर इसमें एंटी क्लॉकवाइज एकदम ऑर्डर सही है, इसमें ऑर्डर सही है और इसमें ऑर्डर सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में ऑर्डर सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ का क्या हो जाएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हमने देखा तो हमने क्या देखा कि सर यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की डायग्राम दिए हुए, जैसे यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी में 5 लाइन्स है या फिर 5 साइड्स है। चलिए इससे हमें नहीं पता चला। दूसरा क्या हुआ कि सर इनकी कुछ लाइन छोड़ दे रही थी, जैसे ये लाइन इसके अंदर की तरफ है और फिर ये एक लाइन इसके बाहर की तरफ है, आउटसाइड है। इसमें भी एक इनसाइड है एक आउटसाइड है, इसमें इनसाइड है एक आउटसाइड है, लेकिन सिर्फ यहाँ तो दोनों ही आपने आउटसाइड बनवा दी, तो क्या हो जाएगा, ये तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आउटसाइड हो गई, लेकिन एक इनसाइड और एक आउटसाइड होनी चाहिए थी। बाकी सभी की तरफ से देखें, यहाँ देखा, यहाँ क्या होगा, देखो अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले इनको एक बराबर से लाओ, जैसे ये वाला है ना, तो सभी को इस तरह बना लो, सभी को इस तरह बना लो। अगर इसको इस तरह बनाएंगे तो किधर मूव करें, इसको इधर मूव कर दे, जब ये इधर मूव करेंगे तो ये ऐसे बनेगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ बनेगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा यहाँ। इसको भी एक काम करो, इसकी तरह बनाओ, इसको भी इसकी तरह बनाओ, तो इसको किधर मूव करें, इधर मूव कर दें। तो जब इसको इधर मूव कर देंगे सर तो ये आपका ऐसे बनेगा और ये यहाँ के ऐसे बन जाएगा और ये वापस इधर जाके ये ऐसे बन जाएगा। अरे सर इसमें क्या कर दिया आपने, अगर इसको मूव करेंगे तो ऐसा बनेगा और ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। अब बताओ, ये तो देखने से पता चल गया ना कि इन सभी में एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऑपोजिट है, जबकि यहाँ तो दोनों ही डाउन साइड है, यानी कि दोनों नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो गया आपका डिफरेंट हो गया। तो इन चारों में कौन सा डिफरेंट हो गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो गया हमारा एक राइट आंसर हो गया। देखो जिन स्टूडेंट्स को अगर जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, नहीं समझ में आए, तो उसका क्या कर लेना, नंबर लिख लेना। जैसे आपको मान लो 34 नंबर नहीं आया तो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना 34, ठीक है, फिर वही वाला क्वेश्चन क्या करेंगे हम आपको समझा देंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखें तो सर हमें दूर से देखने पर कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा है कि सभी में एक तो क्रॉस दिखाई दे रहा है, सभी में प्लस दिखाई दे रहा है, सभी में स्क्वायर वर्ग है, सभी में ये सभी मतलब कुछ डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही फाइंड आउट करते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें इनमें से कोई डायग्राम मिसिंग हो या इसकी जगह दूसरा डायग्राम हो। तो सबसे पहले ये देखा सर प्लस क्रॉस ये सब है,
यहाँ पे देखा 2 ट्राइंगल्स है, ये प्लस है, ये क्रॉस है, ये भी है, प्लस है क्रॉस, ये 2 ट्राइंगल दे दी, ये भी है, प्लस है क्रॉस है, ये भी है। और हाँ सर मिल गया ना, सर मिल गया, क्या हो गया ना ऑप्शन कि सर सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें एक दिखाई दिया कि इसमें क्रॉस आ रहा है, प्लस आ रहा है, और एक सर्कल वृत्त है, एक वर्ग है, स्क्वायर है, और 2 ट्राइंगल है। फिर इसमें क्या देखा सर, यहाँ भी 2 ट्राइंगल है, एक मल्टीप्लाई का साइन, एक प्लस का साइन, एक आपका स्क्वायर और एक आपका सर्कल। फिर यहाँ देखा एक मल्टीप्लाई, एक प्लस, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, और एक आपका सर्कल और एक आपका स्क्वायर ब्रेक। लेकिन सर यहाँ प्लस का भी है, मल्टीप्लाई का भी है, स्क्वायर भी है, ट्राइंगल सर एक आ गया, और जबकि आपके सर्कल 2 आ गए, जबकि आने क्या चाहिए थे, ट्राइंगल 2 आने चाहिए था। देखो सभी में ट्राइंगल 2 है, लेकिन ट्राइंगल 2 नहीं आके ट्राइंगल 1 आ गया, लेकिन सर्कल 2 आ गए, और सर्कल 2 आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, डी हो गया। ये क्या कर रहे हो बीच में, पढ़ाई करने आए हो या फिर क्या करने हो यहाँ पर, बीच में मत करो, सही तरह से पढ़ो, देखो मन लगा के पढ़ो। आप सभी को सिलेक्शन लेके जाना इस बार, याद रखना। अप्रैल में जब पेपर हो ना, तो पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं होना चाहिए जो तुम्हें नहीं आता हो। पूरे 80 के 80 क्वेश्चन हमें करके आने वहां पर, इस तरह से ये बीच में मत करो। चलो आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा कि सर इसमें कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं। सर यहाँ पर तो दोनों डायग्राम्स हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब हम ये तो नहीं कर सकते कि सर हम अगर डायग्राम्स के हिसाब से देखें, क्योंकि ट्राइंगल है, इन दोनों में ट्राइंगल ही नहीं है, तो ये वाला मेथड तो हमारा क्या हो गया, नहीं लगेगा। कोई दूसरा मेथड, चलिए दूसरे मेथड की बात करें तो सर हमने देखा कि यहाँ से एक लाइन निकल रही है जो इसके अंदर की तरफ है, यहाँ एक लाइन है जो इसके अंदर की तरफ है, यहाँ सर ये बना हुआ तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये लाइन ऐसी है, यहाँ भी लाइन है, लेकिन सर ये ऐसा है। अब बताइए, आप सोचिए क्या हो सकता है। तो आप कहोगे सर इन सब में एक चीज तो कॉमन होगी कि सब में लाइंस तो एक दूसरे को क्रॉस कर ही रही है, ठीक है। लेकिन सर एक चीज यहाँ पर है कि ये वाली जो आपका डायग्राम है, ये वाला क्या है, बंद है, क्लोज फिगर है। ये वाली भी एक क्लोज फिगर है, ये वाली भी क्लोज फिगर है, लेकिन सर ये तो एक ओपन फिगर है कि एक खुली भी आकृति है। क्या यहाँ पर क्लोज होनी चाहिए था ना ये, लेकिन क्लोज नहीं है। तो जब ये क्लोज नहीं है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ हमने देखा कि सर यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है अंदर की तरफ, और उसमें उसका हाफ, यहाँ पर हाफ ब्लैक है, क्या है उसका हाफ ब्लैक है। ऐसा है सर, इसमें भी हाफ ब्लैक बना हुआ है, इसमें भी हाफ ब्लैक है, और इसमें भी हाफ ब्लैक है। अगर हम ये देखें कि सर इसमें ऊपर की तरफ है तो इसमें इस साइड है, इसमें नीचे की तरफ इसमें इस साइड है, तो इससे भी हम क्या नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते डिफरेंट को, क्योंकि सभी में ब्लैक है। तो ब्लैक कभी ऊपर की तरफ आ रहा है, कभी इस साइड राइट साइड आ रहा है, कभी नीचे की तरफ डाउन साइड आ रहा है, कभी आपका राइट साइड आ रहा है। तो ये वाला हमारा मेथड रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या मेथड हो सकता है सर, दूसरा हमने देखा कि सर यहाँ पर देखा तो यहाँ पर इसके अंदर कितने बने हुए, 2, और ये कितना है 4, ये कितना है 6, ये बने हुए। अब सर हमने यहाँ पर ऐसा बना सकते हैं कि सर एक दूसरे के ऑपोजिट कर लेते हैं, जैसे ये इसका ऑपोजिट हो गया, ये इसका ऑपोजिट हो गया, और ये इसका ऑपोजिट हो गया, और ये इसका हो गया। सर ये किसका है, नहीं है, हो सकता है। आगे देखते हैं। सर यहाँ देखा तो ये दोनों ऑपोजिट निकल गए, यहाँ देखा तो ये भी सर एक दूसरे के ऑपोजिट है, विपरीत हो गए, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट विपरीत बने हुए। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में एक दूसरे क्या बने हुए, ऑपोजिट बने हुए। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में एक ऐसा निकल कर आ गया, एक डायग्राम आपका ऐसा है जो किसी का भी क्या नहीं है, किसी का भी ऑपोजिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर सबसे पहले हमने देखा कि सर यहाँ पर जो है वो तीनों एक दिशा में है, यहाँ पर तीनों नहीं है, कोई बात नहीं। सर यहाँ पर भी एक दिशा में है, एक दूसरे की एक सीधे में है ना, स्ट्रेट है। सर यहाँ पर देखा तो ये भी स्ट्रेट नहीं है, इसका मतलब सर ये वाला मेथड तो काम करेगा नहीं। इसके हिसाब से दो तो सेम हो गए, ये दो डिफरेंट हो गए। तो सर इस हिसाब से तो हमारे कितने आ जाएंगे, इस मेथड से तो दो डिफरेंट हो रहे हैं, दो अलग हो रहे हैं, तो ये वाला मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगा। सर फिर कौन सा मेथड काम करवाए, फिर देखो ऐसे मेथड काम करवाया। यहाँ पर ये एक दूसरे के टच हो रहे हैं ना भाई, एक के बाद एक पास पास में है ना। यहाँ देखा कि सर ये भी एक दूसरे के पास पास में, जबकि सर यहाँ देखा तो ये दो तो पास में, एक पास में नहीं है। लेकिन सर यहाँ तो तीनों ही पास में नहीं है, यहाँ क्या है, तीनों ही क्या है, एक दूसरे के पास में नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है हमारा। आपको कि सर एक तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो सकता है, कैसे कि सर ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से अगर देखे जाए तो ये पास में नहीं है। लेकिन क्या सर कोई और मेथड निकल रहा है इसमें,
इसके अलावा भी क्या सर और मेथड आ रहा है जो इससे बेटर हो सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। देखो आपको कि सर हमने देखा कि सर इसका जो पहली रो है इसके अंदर है, सेकंड रो के अंदर भी है, थर्ड रो के अंदर भी है। इसके फर्स्ट रो में, सेकंड रो में कुछ नहीं है, थर्ड रो में है। इसके फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, उस हिसाब से भी कौन सा निकल कर आया, बी निकल कर आया, क्योंकि इसका जो सेकंड रो उसमें नहीं भरा हुआ, लेकिन बाकी सभी तीनों डायग्राम्स में तीनों रोज जो है आपकी, जो तीनों, इसे रो बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रो, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, तीनों के अंदर है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में नहीं है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका कौन सा हो गया, इस तरह से राइट हो गया। क्या इसके अलावा सर कोई और मेथड निकल कर आ रहा है, उसे भी चेक कर लेते हैं। अगर सर इस हिसाब से अगर हम कॉलम्स देखें, कॉलम्स, इसे क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं, कॉलम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉलम्स। ठीक है, तो सर इस हिसाब से तो कोई सा नहीं निकलेगा, क्योंकि सभी कॉलम्स में एक एक तो बनी हुई है, सभी कॉलम में बनी हुई है, तो ये वाला हमारा मेथड इसमें यूज नहीं होगा। क्या इसके अलावा और कोई मेथड आपके निकल कर आ रहा है, तो आप सोच लीजिएगा और उसके बाद लिख लीजिएगा। अगर मान लो कि आपको अगर इसके अलावा कोई और मेथड दिमाग में आ रहा है, तो आप लिख लीजिएगा 38 का, उस बाद में फिर मेरे को बता देना कि सर इसमें मेरे को ये वाला मेथड समझ में आया कि ये वाला मेथड भी इसमें यूज हो सकता है। ठीक है, ओके, तो हम अभी कौन सा मान लेते हैं 38 में ऑप्शन नंबर बी हमारा, हमने दो मेथड से ऑप्शन नंबर बी को हमने क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि सर सब में कुछ ना कुछ लाइंस बनी हुई है और सब में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की लाइंस है। इसमें हमने क्या देखा कि सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सर सभी में 5 लाइंस है, पांच पांच रेखाएं दी हुई, इसका मतलब ये वाला तो हमारे पास में ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा सर क्या हो सकता है, आप किसी और बताइए कि इसके अंदर सर और कौन सा आप लगा सकते हो। हमने देखा कि सर यहाँ पर इस प्रकार ऐसी लाइंस बनी हुई है। ठीक है, एक लाइन यहाँ पर बीच में जो इस तरह बनी हुई, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर आपके पास में स्ट्रेट लाइंस है, सभी कैसी है, खड़ी लाइंस है। इसमें सर, इसमें दो लाइंस आपकी खड़ी नहीं है, दो लाइंस आपकी ऐसे बनाई हुई है और दो लाइंस स्ट्रेट है, और एक लाइन यहाँ से क्या बनाई हुई है, तिरछी बनाई हुई है कोने से। यहाँ देखा कि सर दो लाइन स्ट्रेट खड़ी हुई है, एक लाइन आपकी ऐसे बनी और एक लाइन ऐसे बनी। अब सर किसे बनाए, किसको ऑप्शन कर सकते हैं, तो इस तरह आप एक तो ये कह सकते हो कि सर इसमें सभी लाइंस के हाथ की स्ट्रेट है, तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। क्या सर इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन हो सकता है, क्या इसके अलावा सर कोई और भी ऑप्शन हो सकता है कि जिसके अंदर हो जाए। तो दूसरा अगर हम देखें कि मान लो ये इस हिसाब से देखें कि सर ये इसके यहाँ पर बनी हुई है, तो इस हिसाब से कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, यहाँ यहाँ भी तो इस हिसाब से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, इसके अंदर कई मेथड्स लगते हैं, तो ऐसे आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, देखो बुक्स के अंदर दिए हुए तो मैंने लिख लिए। ठीक है, बाकी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि इसके अंदर कई मेथड्स यूज हो रहे हैं। जैसे अब इसमें इसको देखे तो सर ये भी डिफरेंट बन रहा है, देखे जाए तो वैसे तो बन रहा है ना थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे अगर ज्यादा जो अपने डिफरेंट निकल कर आ रहा है ना, वो निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्यों निकल कर आ रहा है, क्योंकि बाकी सभी में कम से कम एक लाइन तो स्ट्रेट नहीं है ना, बाकी लेकिन ऑप्शन नंबर बी में तो सभी लाइंस आपकी स्ट्रेट दी हुई है, सभी लाइंस स्ट्रेट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें ज्यादा आपके क्या रख रहा है, इसमें ज्यादा जो हम कह सकते हैं कि प्रेफरेंस किसको देंगे, बी को देंगे, क्योंकि बी में कोई भी लाइन आपकी इस तरह नहीं लिखी है, सभी लाइंस आपकी ऐसे स्ट्रेट दी हुई है। लेकिन बाकी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, इन तीनों के अंदर कम से कम एक लाइन तो ऐसी है जो आपकी कैसी है, स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 में देखेगा जाए सर सी एंड डब्ल्यू जेड कुछ दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं वोवल्स में, तो ए ई आई ओ यू, सर इनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला मेथड तो हमारा हो जाएगा, काम नहीं करेगा। दूसरा दूसरा सर ऐसे है कि इसमें हम लाइंस गिन लें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3। अब बताइए आपको सर इसमें 3 लाइंस है, इसमें भी 3 लाइंस है, इसमें भी, इसमें 3 है, और सर इसमें जो है, इसमें इसमें कितनी लाइंस है, इसमें हमारे पास में 4 लाइंस। तो बताइए 3 3 3 और ये 4, तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंट फिगर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। आप कहोगे कि सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ के दो जो ब्लॉक्स है ना वो ब्लैक किए हुए हैं, फिर इसी के सीध में दो ब्लॉक्स और नीचे कितने हैं, 3 ब्लॉक्स है ना, ये जैसे 1 2 3, यहाँ पर 2 सर है और 2 है। बोलिए, स्क्रीन नहीं दिख रही है एक बार आप अपना क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन करो, सर की। फिर भी नहीं दिख रही है।
अभी दिखाई दे रही है? नो सर। अभी भी नहीं दिखाई दे रही? अभी नहीं दिखाई दे रही? अभी भी नहीं दिखाई दे रही क्या? अभी दिखाई दे रही जानवी? यस सर। ठीक है, देखो हम ये वाली सीट इतनी अभी थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा हमने, यहाँ पर 2 ब्लॉक्स है, यहाँ पर 2 ब्लॉक्स और यहाँ पर 3 ब्लॉक्स यहाँ पर ब्लैक किए में। सर यहाँ देखा तो यहाँ पर 2 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 ब्लॉक्स है। यहाँ से पूरे 4 ब्लॉक्स किए हुए और यहाँ पर 3 ब्लॉक्स है। सर यहाँ 3 ब्लॉक्स है, यहाँ 3 ब्लॉक्स है और यहाँ पर 2 ब्लॉक्स है। अब सर कैसे डिफरेंट करें, हमें ये बताओ कि इसमें किसको डिफरेंट कर दें और किस प्रकार हम डिफरेंट करें, ये भी हमें जरूरी है। तो सर इसमें अगर देखा जाए तो 2 2 3, यहाँ पर 2 1 2, 4 4 3, यहाँ पर कितने 2 3 3। अब सर अगर इस तरह देखें तो दो तो सेम है, एक डिफरेंट है। यहाँ भी 2 और 2 है और फिर 1 है। यहाँ भी 3 है, 2 2 2, यहाँ पर 4 4 3 हो गया और यहाँ पर 3 3 2 हो गया। यानी कि दो तो सेम सभी में मिल रहे हैं। तो सर ये वाला तो नहीं लग सकता, उसके अलावा कोई और बताओ आप कहोगे तो फिर क्या बताएं, बताओ। आप कहोगे सर इसके अलावा ऐसे कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये दोनों एक ही दिशा के अंदर ब्लैक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लैक है, जबकि ये इससे साइड में ब्लैक है। यहाँ देखा कि सर ये दोनों एक एक साइड में है और ये इसके मिडिल में आ गया। यहाँ देखें तो ये दोनों सर एक तरफ है और ये आ गया। लेकिन सर यहाँ देखें तो ये दोनों है। तो एक तो देखो ऑप्शन नंबर 20 के अंदर हो सकता है। कैसे हो सकता है कि बाकी सभी के अंदर देखो, बाकी सभी के अंदर ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, लास्ट लाइन से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, लास्ट लाइन से स्टार्ट हो रहे थे ना। ये देखो इसमें भी लास्ट लाइन, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में कहाँ हो रहा है, ये मिडिल में है। तो एक तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। क्या इसके अलावा इस क्वेश्चन 49 का किसी कोई और अगर मेथड अगर किसी को समझ में आ रहा है तो अपना हैंड रेज कर सकता है कि सर इसके अलावा ये वाला मेथड और समझ में आ रहा है, ये वाला हो सकता है। देखिए सोचिए एक बार, क्या इसके अलावा कोई सर कोई और मेथड निकलता है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक बार रिधिमा अपना क्लास ऑफ करके वापस ऑन करो। सोचिए एक बार, क्या इसका और कोई मेथड आ सकता है, सोचिए। सर आप दिख रही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कोई और मेथड आ सकता है क्या, सोचिए एक बार। किस तरह आप कैसे डिफरेंट कर सकते हो, कोई और ऑप्शन इसमें डिफरेंट हो सकता है? स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे। क्लास को लीव करके ऑन कर लीजिए, कई बार नेटवर्क इश्यू की वजह से हो रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा ये भी कह सकते हो कि देखो, आप ये भी कह सकते हो कि सर यहाँ पर ये चारों ब्लैक है जबकि बाकी सभी में कोई ना कोई छोड़ रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है, ठीक है। ओके पीयूष आप बताइए इसमें क्या मेथड हो सकता है। आप कह रहे हो कि सर इसमें एक और मेथड आ सकता है, बताओ पीयूष बताओ। चलिए पीयूष को तो आवाज आई सर नहीं, बताओ। स्क्रीन नहीं दिख रही है। जानवी शायद आपके नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ मयंक आप बताइए। मयंक आप बताइए। मयंक आप बताइए। मयंक आप बताइए ना, नहीं फिर आगे चलें। सर इसमें बॉक्सेस ये भी गिन भी सकते हैं, सब में ऑड नंबर है पर डी में इवन है। डी में इवन है? डी में इवन कैसे बताओ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। अच्छा अंदर वाले बॉक्सेस क्या 1 2 3 4, यस सर। 2 3 4 5, 5 multiply 4 is equal to 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। कैसे हो बताओ। चलिए कोई बात नहीं, सर वो नहीं सब है। सर सब में
ब्लैक वाले ए इन ओड है पर डी में इवन है। ब्लैक वाले कहाँ ओड है बताओ, इसमें तो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें सर वो इतने प्लस 3। कैसे बोल रहा है? क्या सर वो प्लस प्लस बोले तो? सर ऐसे भी हो सकता है